एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर दे रखा है 9। इसको सॉल्व करना है और आपको चेक भी करना है। यहाँ पर देखो नंबर दे रखा है 3 डिवाइड के अंदर, तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में जैसे हमने यहाँ पर किया था ना 15 से मल्टीप्लाई, ऐसा हो गया था इजी क्वेश्चन। अब सेम आपको ऐसे इसमें करना है। आपको करना क्या है कि यहाँ पर डिवाइड में 3 आ रहा है, तो क्या करेंगे हम सभी नंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितने भी नंबर आपके दे रखे हैं इन सभी नंबर्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से। 3 कैंसिल हो जाए, यहाँ पर 3 है ना, ये आराम से इससे कैंसिल होता है, तो इसलिए लेंगे। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर देखो ये नंबर लेते हैं, ये नंबर को 3 जो है ना ये डिवाइड में है, तो इसको मैं यहाँ भी मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। करो मल्टीप्लाई और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे होता है आपके 6y और यहाँ पर क्या होगा, कैंसिल होगा और क्या आएगा आपके 5 आएगा। तो ये भी होगा कैंसिल, तो ये आएगा आपके 26 और इनको मल्टीप्लाई करने पर आता है आपके 3y। साइन को चेंज नहीं करना है, बस सबको 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ कि नंबर फ्रैक्शन हट गया, बिना फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो गया। अब y एक साइड और नंबर एक साइड, तो यहाँ पर आपके 6y और ये माइनस का इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके प्लस का 3y और ये प्लस का 5 उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके माइनस का 5। इन दोनों को प्लस करो 9y, इनको माइनस करो तो 21। अब ये मल्टीपल का जाएगा आपके डिवाइड में जाएगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर डिवाइड में भेजेंगे इधर, तो y का वैल्यू आएगा 21/9। इन दोनों ही नंबर में 3 का डिवाइड जा रहा है, तो क्या करेंगे हम दोनों में 3 का डिवाइड करेंगे, इधर 7 टाइम इधर 3 टाइम और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हमें करना है चेक। चेक करने के लिए हमारे पास है एक तो लेफ्ट हैंड साइड जो ये वाला है, जो लिखा हुआ है 2y + 5/3। एक हमारे पास है राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हमारे पास है 26/3 - y। ये जो क्वेश्चन है उसी को ले रहा हूं मैं, आप ये वाला भी ले सकते हैं, दोनों में आंसर आपके सेम ही आने वाले हैं। यहां पर स्टार्ट करते हैं पहले 2 का 2, y का मतलब यहां लिखा हुआ है 7/3, जहां y है वहां पर क्या लिखो 7/3 + 5/3। अब यहां पर 3 आपके एलसीएम आ रहा है, हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 एलसीएम लेंगे। अब ये 3 सेम है, तो ये दोनों भी सेम ही आएंगे मल्टीप्लाई में। कितना होता है, इनको मल्टीप्लाई करने पर आता है 14। ये नंबर सेम है तो ऊपर वाला भी सेम ही आएगा। जैसे ये सेम था तो ऊपर वाला सेम आया 14, ये सेम तो ऊपर वाला भी सेम 5। दोनों को ऐड करो तो ये आता है आपके 19/3। उधर भी वही आना चाहिए, 19/3 आना चाहिए। तो ये है आपके 26/3 माइनस, अब यहाँ y है और y का मीनिंग है 7/3, तो यहाँ लिखेंगे हम 7/3। अब 3 आएगा आपके एलसीएम, ये दोनों सेम तो ऊपर वाला भी सेम आएगा 26 - 7। दोनों को माइनस करो तो ये आता है 19/3। जो इधर आएगा वही उधर आएगा, तो हमें लिखना है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये हमारा आंसर है। यही आंसर यहाँ रखोगे तो ही दोनों इक्वल आएंगे, वरना इक्वल कभी नहीं आएंगे। यही रखना पड़ेगा, इसका मतलब यही इसका आंसर है।